Welcome back 11th class. In another class of biology, now we are taking revision part of chapter 14 respiration in plants. Our first topic is cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ब्रेक डाउन होता है या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल्स का, जिसके थ्रू जो कि होता है सेल के अंदर। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सेल के थ्रू सेल में हो रहा है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है और एटीपी की फॉर्म में इसको ट्रैप कर लिया जाता है। ये एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली रिलीज्ड होती है और इसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो कैटेलाइज्ड की तरह रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन को तेज़ करना या स्लो करना उसमें हेल्प करते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें इट फैसिलिटेट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ दैट एनर्जी इन एटीपी सिंथेसिस। इसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट मैथड से एनहेंस्ड कर सकती हैं या इनहिबिट कर सकती हैं स्पेसिफिक कंपाउंड्स को, और ये एक्टिविटीज़ एंजाइम्स की कंट्रोल करती हैं जो पाथवे है, रेट ऑफ पाथवे को और रिलीज ऑफ एनर्जी को सेल के अंदर। ये सेम पाथवे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूटिलाइज हो जाती हैं प्लांट सेल में और सिंथेसाइज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके लिए ग्लूकोज जो है वो मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। C6H12O6 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर का फॉर्मेशन, वाटर रिलीज होगा यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। C6CO2 प्लस 6H2O। तो ये रिएक्शन हमारी है सेलुलर रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट स्लाइड इज प्लांट रेस्पिरेशन. Plants have stomata and lenticels for gas exchange. Rate of respiration far lower than that of animals. अगर हम animals की comparison में करें तो plants में rate of respiration कम होगा। हर एक plant जो पार्ट है जो प्लांट का, वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए उसकी नीड होती है, तो वो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर. सपोज दिस इज अ सेल एंड दीज सेल्स विल participate for the gaseous exchange. So very little transport of gases from one part to the plant to the another will needs here. Plants do not have great demands for gas exchange, as I told earlier. The rate of respiration is far lower than that of animals. The distance for which the gases diffuses, even in large, bulky plants, is not great, as living cells in a plant are located quite close to the surface of the plant. Now we take the types of respiration. There is two types of respiration: aerobic respiration and the anaerobic respiration. In aerobic respiration, it yields more energy as the respiratory substrate is completely oxidized in the presence of oxygen, compared to anaerobic respiration, where the substrate is only partially oxidized in the absence of oxygen. Aerobic respiration में ऑक्सीजन की नीड होगी ऑब्वियसली, anaerobic में ऑक्सीजन की नीड नहीं है, या ये पार्शली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन होती नहीं है यहाँ पर. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, जहाँ से यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही एरोबिक हो या एनएरोबिक, दोनों रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है वो एक प्रोसेस से स्टार्ट होगा और ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस. तो यहाँ पर बोथ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन starts with the glycolysis. In aerobic respiration,
अगर हम एरोबिक की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस इज फॉलोड बाय सिट्रिक एसिड साइकिल। एरोबिक एनएरोबिक के लिए एक कॉमन पाथवे है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो सिट्रिक एसिड को फॉलो करती है एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिट्रिक एसिड साइकिल होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पहले, और उसके बाद ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि दोनों चीज़ें कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमारी बात आती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic in anaerobic respiration, glycolysis is formed by formation of ethyl alcohol or organic acid that occurs in the cytoplasm. तो अगर हम एक सेल को देखें, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और अदर ऑर्गेनेल्स हैं, तो जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करने के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल को फॉलो करेगी और फिर ETS को फॉलो करेगी, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करने के बाद इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, या फिर ऑर्गेनिक एसिड का, लेकिन ये कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो गाइज हमने अभी तक प्लांट रेस्पिरेशन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट क्लास में अपनी ग्लाइकोलाइसिस समझेंगे। आप रिवीजन को भी बहुत अच्छे से करिए। साथ ही साथ आप लोग जो परीक्षा पे चर्चा है उसके लिए एनरोल हो जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ओके देन, बाय।